मैंने क्या किया जब मैं लास्ट टाइम इस पे गया था। एक बड़ा ट्रक जो पूरे हाईवे पे ऐसे अगर लंबा तिरछा खड़ा करते तो बीचों बीच आ जाएगा, ऐसे खड़ा था। कभी बैक कर रहा है, कभी आगे जा रहा है। 150 की स्पीड तक गाड़ी आती है। अगर वो गाड़ी उस ट्रक से टकरा जाए तो भाई साहब कोई सी भी गाड़ी हो बिल्कुल नहीं बचेगी। आइडिया लगाओ, मेला क्षेत्र में कितने टॉयलेट होंगे? 50 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे, 1000 भी होंगे। लेकिन जहां पे 20 लाख आदमी कम से कम एक दिन में आ रहा है तो वहां पे क्या व्यवस्था होगी तो आप खुद सोच सकते हैं। हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके? डे 35 वीडियो अपलोडिंग ऑन यूट्यूब नॉन स्टॉप 90। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। जी हाँ, मेरे पास कई टॉपिक है आज आपके साथ बात करने के लिए। कल मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया, कल मैं कहीं नहीं गया, घर पे था, इसलिए आपको व्लॉग नहीं दिखा रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टॉपिक पे बात करने आया हूँ। जी हाँ, मेरे पास आज की वीडियो में बात करने के लिए 3 टॉपिक है जो मैंने पहले भी आपके साथ साझा की है, लेकिन आज उन पे विस्तार से पूरी बात की जाएगी। मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था। फेसबुक मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था 2012 में। उसके बाद मैं कुछ पोस्ट डालता था, कभी नहीं डालता था। कंटिन्यू मैं इस पे इंस्टाग्राम पे 2-3 साल से मैं कंटिन्यू हूँ। उसमें क्या है, मैं अभी जिस तरह मैं शुद्ध भाषा में बात कर रहा हूँ इस तरह मैं बोलता हूँ अभी। और उसमें जो मैंने पहले वीडियो पोस्ट की है वॉइस ओवर करके, वो वीडियोस मेरी 10 मिलियन, 12 मिलियन, 23, 24 मिलियन तक भी मैक्सिमम मेरी वीडियोस गई है। उसमें वॉइस ओवर जो मैंने किया था अपनी मदर टंग, अपनी देसी भाषा, वेस्ट यूपी की जो भाषा होती है उसमें किया था, तो वो वीडियोस बहुत अच्छी चली थी। और अभी भी मैं कंटिन्यू हूँ। कोई वीडियो जाती है आगे नहीं जाती है उससे कोई इशू नहीं है। आने वाले टाइम में रेगुलर रहूंगा तो वीडियो जाती रहेगी। आज की वीडियो में मेरे पास बात करने के लिए आपके पास कई टॉपिक है। पहले मैं आपको बता चुका हूं, एक मैंने हाईवे के बारे में बात की थी, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। जी हाँ, सरकार ने हाईवे बनाया, बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इस हाईवे में बहुत सारी कमियां हैं जो एक उस पे चलने वाला ही आपको गिनवा सकता है। इस हाईवे की सबसे बड़ी बात, इसकी चौड़ाई कम है। इसकी चौड़ाई कम होने के कारण इसकी जो एक साइड में 3 लेन बनी है, लेफ्ट लेन जो है वो बिल्कुल खतरनाक है चलने के लिए। क्यों? उसमें क्योंकि अगर कोई गाड़ी खराब हो गई, कोई गाड़ी में पंचर हो गया, तीसरी लेन में ही रुकना पड़ेगा क्योंकि उससे नीचे जगह ही नहीं है हाईवे पे। ईस्टर्न पेरिफेरल की बात करें, यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, उन हाईवे की चौड़ाई इतनी ज्यादा है, उस पर आराम से अगर किसी गाड़ी में खराबी आती है तो लेफ्ट साइड में रुक जाती है। लेकिन इस पर रुकने की कोई जगह नहीं है। सबसे बड़ी कमी ये है इस हाईवे में। सबसे खतरनाक चीज, इस पे कभी भी कोई भी रॉन्ग साइड आ जाता है। और इतनी ज्यादा कई बार क्लोज कॉल्स हमने देखी हैं, बहुत ज्यादा, कई बार उसमें एक्सीडेंट होने से बचे भी हैं। जी हाँ, तीसरी कमी इस हाईवे की सबसे बड़ी क्या है, इस पे कहीं भी बीच बीच में कट बने हुए हैं। अभी मैंने क्या किया जब मैं लास्ट टाइम इस पे गया था। एक बड़ा ट्रक जो पूरे हाईवे पे ऐसे अगर लंबा तिरछा खड़ा करते तो बीचों बीच आ जाएगा, ऐसे खड़ा था। कभी बैक कर रहा है, कभी आगे जा रहा है। अगर पीछे से कई बार क्या है, हमारी गाड़ी 80 की स्पीड पे चलती है, पीछे से कई बार 120-150 की स्पीड तक गाड़ी आती है। अगर वो गाड़ी उस ट्रक से टकरा जाए तो भाई साहब कोई सी भी गाड़ी हो बिल्कुल नहीं बचेगी। इतना बुरा हाल है इस हाईवे का। इस हाईवे के अलावा इस टॉपिक को करते यही खत्म। दूसरा टॉपिक मेरे पास आपके लिए बात करने के लिए है कांवड़ यात्रा। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चली, बहुत अच्छे से सब पूरी हो गई, खत्म हो गई कांवड़ यात्रा। लेकिन कांवड़ यात्रा के बाद क्या चीजें सामने निकल के आई? पेशाब, सबसे बड़ा मुद्दा। जी हाँ, हर की पौड़ी पे जो चेंजिंग रूम बने हुए हैं उनमें बोतलों में भर के पेशाब रख दिया गया, वो छोड़ दिया गया। कोई कह रहा है हरियाणा वाले छोड़ के गए, कोई कह रहा है यूपी वाले छोड़ के गए। भाई साहब कोई भी छोड़ के गया, सबसे पहली चीज ये पेशाब वाला कृत्य हर की बॉडी पे नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप इमेजिन करके देखो, जहां पे कई कई लाख, 20-20 लाख से ज्यादा कांवड़िए एक दिन में आ रहे हैं, जल भर रहे हैं, उस जगह की व्यवस्था क्या रहेगी? प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ थी, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे, वहां पे भी व्यवस्था हुई। प्रशासन, राज्य के अधिकारी उस राज्य में बड़ा मेला हो, कोई भी हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि सब कुछ सही रहे। लेकिन फिर भी इतनी संख्या जहां पे जाती है, कुछ ना कुछ अव्यवस्था वहां पे हो जाती है। आप आइडिया लगाओ, मेला क्षेत्र में कितने टॉयलेट होंगे?
50 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे, 1000 भी होंगे, लेकिन जहां पे 20 लाख आदमी कम से कम एक दिन में आ रहा है तो वहां पे क्या व्यवस्था होगी तो आप खुद सोच सकते हैं। और रही बात कूड़े की, कई हजार मीट्रिक टन कूड़ा सफाई करते हुए इकट्ठा किया गया। क्या कूड़ा सभी कावड़िए साथ में लेके आए थे? नहीं, यहीं के व्यापारियों ने प्लास्टिक, बोतलें, चप्पलें, इस तरह के सभी सामान कावड़ियों को बेचे हैं, प्रॉफिट भी कमाया है, लेकिन कूड़ा यहीं से हुआ है और यहीं रह गया। इतनी बड़ी संख्या में किसी भी मेले का आयोजन होगा तो वहां ऐसी अव्यवस्था फैलती है। एक दूसरे को ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा, खुद समझदार बनना पड़ेगा। तो एक मुद्दा ये होगा। दूसरा, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में टैक्सी के लिए, ड्राइवरों के लिए, रोड पे होने वाली असुविधाओं के लिए बात करता रहता हूं। मैंने अभी कल एक वीडियो में डाला था, पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, अभी तक 12-13 हजार व्यूज चले गए हैं उस पे। एक हरिद्वार के ड्राइवर ने, टेम्पो ट्रेवलर, यात्रा पे गया हुआ था, उसको दारू पी के चलाने के बाद उससे एक बाइक को टक्कर मार दी, फिर एक साइकिल को टक्कर मार दी और वो एक मकान के नीचे जाने वाला था, वो बीच में अटक गया। ग्रामीणों ने उसको पकड़ के जेल करवा दी। तो आगे का मामला जैसे भी है वो निपट जाएगा, लेकिन किसी एक के चक्कर में सबको बदनाम नहीं कर सकते, मेरा कहना ये है। कुछ लोग कह रहे हैं उस वीडियो में कमेंट करके, वही हरिद्वार का है, हरिद्वार का। हरिद्वार के ड्राइवर खराब होते हैं क्या? ऐसा नहीं है। ड्राइवर कहीं का भी खराब हो सकता है। हर समाज, हर विभाग, हर समुदाय में कोई ना कोई खराब व्यक्ति होता है। उसकी वजह से आप पूरे समुदाय या पूरे समाज को खराब नहीं कह सकते। समझना होगा, समझने की जरूरत है, खुद से जिम्मेदार बनना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरी कम्युनिटी के लिए, मेरी ड्राइवर कम्युनिटी के लिए कितना गलत होगा, कितना उनको लोग भला बुरा बोलेंगे। कुछ ड्राइवरों की वजह से सब बदनाम होते हैं, लेकिन सब ड्राइवर बदनाम नहीं है, सब ड्राइवर खराब नहीं है। इस वीडियो को आज की मैं यही एंड करना चाहूंगा। मेरे वीडियोस में बने रहना, आपके लिए बहुत जबरदस्त टॉपिक आगे लाने वाला हूं। इस नॉन स्टॉप 90 सीरीज की वीडियोस में कंटिन्यू में डालता रहूंगा। फॉलो करते रहो मुझे और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी बने रहना। अभी मेरी मेहनत जारी है, मेरी मेहनत में आपका योगदान केवल इतना है, आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहना। जय हिंद, धन्यवाद।